अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है। आज भारत में बजट पेश होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। भारत सरकार ने रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। दरअसल भारत का रक्षा बजट इतना शानदार है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट के आगे रत्ती भर भी नहीं टिकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। कंगाल पाकिस्तान को जैसे ही भारत के रक्षा बजट का पता चला तो हड़कंप मचा। पाकिस्तान की सेना में खौफ का माहौल बन गया। भारत और पाकिस्तान के बजट में कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि भारत का बजट पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की सेना की अब नींद उड़ गई है। रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। तो भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है। इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है। यही वो एरियाज हैं जहाँ पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है नेक्स्ट, ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा। मैं राणा साहब परेशान हो गए, अगर ये इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है, और अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। क्या करते हैं, हमारी तो तारीख भरी पड़ी है ना। हम तो जिसका आईडी कार्ड भी नहीं होता उसको उठा के ले आते हैं और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर लगा देते हैं। अब उसने तो मैक्रो लेवल पे करना है ना। मसला क्या होता है माइक्रो लेवल का। छोटे लेवल पे आपकी इकोनॉमी जब तक डेवलप नहीं करेगी तो आपकी बड़ी इकोनॉमी मैक्रो लेवल क्या होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस दफा इंडिया ने अपने बजट में जो है डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 6,81,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया इंडिया ने अपने डिफेंस का। जी, हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा है कि उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है ना स्ट्रांग हो रही है। एक तो उन्होंने मैक्रो लेवल पे काम शुरू किया है, और दूसरा जो है ना मेन जो है ना IMF के चुंगल से निकल गए हैं। हम जो है ना उसी सर्कल में घूम रहे हैं। IMF के जो भी पैसा होता है जो हम इंटरेस्ट में पे कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात भाई ने की कि वोमेन एम्पावरमेंट, वो भी एक अच्छा स्टेप है कि वोमेन जो है ना उनको एक मौका मिलता है, वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो उनको डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो मतलब पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। सर आप देखें ना, देखिए मैम, सबसे पहले तो भारत के बारे में यह है कि भारत फिलहाल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और प्रोग्रेसिव मूड में जा रहा है आगे, जबकि उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान इस टाइम उसके मुकाबले में अपने जो सियासी मसाइल हैं उनमें लगा हुआ है, जबकि वो इससे भी आगे जा सकता है। लेकिन हमारे अपने जो सियासी झगड़े हैं घर के, वो नहीं ख़त्म हो रहे। जबकि भारत को देखा जाए दूसरी तरफ, बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप किया है। जो इतनी बड़ी अमाउंट का बजट उन्होंने अनाउंस किया अपनी पब्लिक के लिए, उसके साथ इंटरनेशनल कंट्रीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। इसके साथ साथ उनका सबसे बड़ा जो स्टेप है कैंसर हॉस्पिटल्स और कैंसर की मेडिसिन, उन्होंने उस पर डिस्काउंट और काफ़ी जगहों पे फ्री कर दिए। GDP है ना, उस हिसाब से वो लोग बजट अपना करते हैं। पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर जो हमारी आपस में गवर्नमेंट्स है ना इसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती। और जब वक्त आता है इनके पास इन्वेस्टमेंट का, लाइक आवाम पे पैसे लगाए जाएँ, तब इनको भीख मांगनी पड़ती है। डिफरेंट ममालिक के पास जाकर चंदे के लिए जाना पड़ता है कि हम लोगों को दें। आप खुद इतने काबिल क्यों नहीं बनते? कोई पाकिस्तान जो है 2011 में या 2020 में आज़ाद नहीं हुआ, 1947 का आज़ाद हुआ है। हमारे बाद जो ममालिक आई उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, जैसा कि आपने मिसाल दी है कि हमारे हमसाये ने अभी बजट का ऐलान किया है। तो आप देखें ना, उनके मामला कुछ हो रहा है हमारे मुकाबले में, तो ठीक है वो कर सकते हैं बजट को जो है ऐसा। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने अपने बजट में अपने हमसाये ममालिक का ख्याल रखा है, उनके लिए भी बजट अनाउंस किया है। श्रीलंका की बात करें हम, अफगानिस्तान की बात करें हम, म्यांमार की बात करें, और बांग्लादेश के लिए और उनके लिए भी जो है बजट अनाउंस किया गया है और करोड़ों में अनाउंस किया गया है। जी, इसी तरह है, अपने हमसायों के लिए वो जो है ना कुछ करता रहता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के लिए ना वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है ना पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि जो है ना अपने जो एक्सपोर्ट्स जो है ना उनको बढ़ाए, अपनी जो है ना इंडस्ट्रीज़ को इन चीज़ों पे काम करे, ताकि जो है ना दूसरा कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने UAE से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है।
फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास अपने ज़ाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब ये देखें ना, जिस तरह बात करते हैं मोदी की कि उसने पहले 10 सालों में जो है उसने कॉमन पब्लिक को कुछ नहीं दिया, तो उसने ये कहा कि उसने अपने फॉरेन रिजर्व, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे जो है उसको इंक्रीज किया है। यही बात है ना, हम हर बात में इंडिया से अपना मुआवजा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारा उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। बजट देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। देखिए उनके आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, लेकिन जो वो काम करते हैं ना नियत से करते हैं। हम एज अ मुस्लिम हम लोग हैं, हमारा ईमान है, पर हम उस तरह काम नहीं करते। वो जो काम करते हैं नियत से करते हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। अभी रिसेंटली मैं स्क्रॉल कर रहा अबाउट, मैंने वो कैंसर की भी कोई उनकी अपडेट आई है, तो कैंसर की मेडिसिन देखें आपके हमारे यहाँ पे आप एक मेडिकल स्टोर से पर्ची लेने जाए ना, 15 रुपये का पैनाडोल का पत्ता है, तो उस पर भी आपको डोर पे उन्होंने अपना टैक्स रखा होगा, ठीक है। और वो लोग कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, अपनी टैक्स फ्री दे रहे हैं, और मेडिसिन जो है वो आवाम के लिए उन्होंने, लेकिन सहूलियात पैदा करें ना आप, ठीक है। आप मुल्क से जो है उनसे बजट के लिए, टैक्सेस के लिए आप उनके पीछे भागते हैं। उनको कहते हैं जी हम पीटीए के थ्रू आपको मैसेज भेजेंगे, टैक्सेस आप लेने के लिए पीछे भागते हैं। आप उनको फैसिलिटीज़ तो वैसी दें कि मैं खुद कहूँ कि यार मेरे पे मेरी गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है, मेरे लिए सहूलियात हैं, तो मैं भी इनको अपने बजट में से इनको भी पैसे दूँ, वो मुझे रिटर्न बैक आएगा। पर जब मुझे पता है कि बैठे चोर हुए हैं और ये सब पैसा इनकी जेबों में जाना है, तो मुझे तो तकलीफ होगी। ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सके। देखिए हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी बंद हुई है ना, हम इंपोर्ट के काबिल नहीं, और एक्सपोर्ट तो हम पहले नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल है इंडिया बड़ी अच्छी पॉलिसी के साथ चल रहा है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमें भी इन तरह की पॉलिसीज का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम भी जो है अच्छे नेबर साबित हो सके। देखें ये आप ये देख लें कि ये डिप्लोमेसी स्टंट है। आप ये देख लें कि अब जिन नेबर कंट्रीज में वो स्पेंडिंग कर रहा है इंडिया, उनको बजट में उनकी बजटिंग कर रहा है, एड दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि उनके ताल्लुकात जो वो नॉर्मलाइज होगा, किसी किस्म का नेबर से उनको थ्रेट नहीं होगा। जिस तरह आपने ये देखा अभी इशू चल रहा था आपका इसका म्यांमार का और जो है बांग्लादेश का। अब उसमें क्या था कि जो है किसी किस्म का कोई जो है उन्होंने एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया के लिए म्यांमार की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अरकान आर्मी है, उन्होंने भी किसी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि फंड कर रहा है। अब म्यांमार में 2 सेक्टर हैं, आपकी 40% जो म्यांमार की कंट्री है उस पर उनकी फौज का कब्जा है, 60% वो सारे फ्रीडम फाइटर और जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनके पास है। अब इंडिया की उन दोनों के साथ बनी हुई हैं सेम। अब बांग्लादेश में आप ये देख लें कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो उनके अगेंस्ट है, लेकिन जो सेक्टर्स हैं बांग्लादेश के उसमें इंडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए तो जो आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बांग्लादेश में कोई भी इंडिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, और वो अपनी गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि आप उनके साथ ताल्लुकात जैसे ही नॉर्मलाइज करेंगे, आप बेहतर ताल्लुकात करेंगे, आपके इक़्तिदार भी मजबूत होगा, आपके इक़्तिदार को तूल भी मिलेगा, और लोगों के दरमियान जो कयास है वो भी खत्म होगा।